बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की बनती है। आप बाज़ार जैसी चिकन कढ़ाई घर पे आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले आप वो सारी चीज़ें नोट कर लें। चिकन लिया है 2 किलो। प्याज लिए हैं 3 से 4, जिसको काट लिया है। टमाटर लिए हैं 5 से 6, जिसको गोल गोल काट लिया है। पिसा हुआ लहसुन और अदरक लिया है 2 खाने के चम्मच। नमक 2 चाय के चम्मच। कुटी हुई सुरख मिर्च ली है 3 चाय के चम्मच। कुटा हुआ धनिया लिया है 2.5 चाय के चम्मच। ज़ीरा लिया है 3 चाय के चम्मच। कुटी हुई काली मिर्च ली है 2.5 चाय के चम्मच। कसूरी मेथी ली है 4 से 5 खाने के चम्मच। सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ली हैं 4 से 5। 4 से 5 साबित सब्ज़ मिर्चें ली हैं और कुछ अदरक लंबा लंबा बारीक कटा हुआ लिया है। दही लिया है 1.5 कप। मक्खन लिया है 4 से 5 खाने के चम्मच। ऑयल लिया है 1 कप। सबसे पहले ऑयल गरम कर लें। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें चिकन डाल दें। तेज़ आग के ऊपर चिकन को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करें। जब चिकन गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसे ऑयल में से निकाल लें। कढ़ाई मेरे पास छोटी थी, इसलिए बर्तन मैंने चेंज कर लिया है और वही वाला ऑयल मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर प्याज शामिल कर दें और तेज़ आग के ऊपर ही प्याज़ों को फ्राई करें। प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दें। लहसुन अदरक के पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट जब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर कटे हुए टमाटर भी शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर दें। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आग के ऊपर दम दे दें, ताकि प्याज और टमाटर दोनों अच्छी तरह से गल जाएं। प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर नमक डाल दें। कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दें। कुटा हुआ धनिया डाल दें। कुटी हुई काली मिर्च डाल दें। ज़ीरा डाल दें। इन सब मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आग तेज़ ही रखें। अब इसके अंदर चिकन शामिल कर दें। चिकन को बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दें। अब इसके अंदर दही शामिल कर दें। यहाँ पे आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं और तेज़ आग के ऊपर इसको भून के भी पका सकते हैं। मैं इसको कवर करके नहीं पका रही हूँ, दही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। मैं इसको तेज़ आग करके 15 से 20 मिनट के लिए तेज़ आग पे भूनूंगी, ताकि उसमें चिकन भी गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारी कढ़ाई बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। मैंने बहुत अच्छे से इसको भून लिया है। दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाल दें। कटा हुआ अदरक भी डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ताकि अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल दें। साबित सब्ज़ मिर्चें भी डाल दें।
इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर मक्खन शामिल कर दें। मक्खन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद हो तो कम डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके आप 5 मिनट के लिए दम दे दें ताकि मक्खन पिघल जाए। मक्खन भी पिघल जाएगा और ऑयल भी सारा निकल के ऊपर आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई तैयार है। इसको खाने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसे आपने घर पे खुद बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है, साथ बेल का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी आसान आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।